ऐसा ना कहे, तू मुझे छोड़ करके नहीं जा सकता है। अरे तेरे बिना इस संसार में मेरा है ही कौन? राजपाट तो पहले ही छीन लिया गया। तेरे पिताजी न जाने कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे, और एक तू ही तो सहारा था जिसके सहारे में जिंदा थी, और तू भी ऐसी बात कर रहा है मेरे लाल। रोकर के मेरे लाल मेरे कन्हैया, अरे बेटा जा बूढ़ी मैया को तुम किन पे छोड़े जाते हो, और धर्म के मलया बन करके नैया मझधारे डुबाते हो। बेटा मुझे छोड़ करके ना जा, ऐसी बातें मत कर, मैं तुझे कुछ भी होने नहीं दूंगी। उसी समय बेटा रोहिदास रो करके बोले, माँ देख जो सत्य है, सत्य को कोई झुटला नहीं सका है, और मैया तुझे पता नहीं ज्यादा समय नहीं है। और बेटा रोहिदास रो करके अपनी मैया से बोला है, माँ अरे दुख सुख की जो कहरी सो मैया मोसे कहिले। जवाब दिया है लड़का, दुख दुख की जो कहरी सो मैया मोसे एक बार कुछ काज की में मैया ले ले। एक बार कुछ काज की गोदी में जननी। हे माँ मेरी बात की मेरी बिगड़न लगी जबान, इतनी कही कि बेटा ने अब छोड़े अपने हाथ। बिलखती रह गई बगिया में आयु बिलखती रह गई सोना टूट गई। सोना उड़ गए मैया बिलखती रह गई बगिया में बको सोना उड़ मेरे दादा। आज मैया तारा रोती रहती है, और उसी समय बेटा रोहिदास ने अपनी मैया के गोद में, मेरी माताओं याद रखना, अपने प्राण त्याग दिए। और मैया एक बात बताएं, वैसे तो जीवन में दुख बहुत है, वैसे तो दुख बहुत है, लेकिन दुख है चारी, भूमि हरण मैया मरणे पुत्र शोक और नारी। वैसे जीवन में दुख बहुत है, हर समय मनुष्य किसी ना किसी दुख में रहता है, लेकिन जीवन में सबसे बड़े 4 दुख ये हैं कि किसी बूढ़ी मैया का उसका जवान बेटा उसे छोड़ करके चला जाए, ये सबसे बड़ा दुख है। दूसरा दुख है माताओं, अगर आपकी भूमि को कोई छीन ले, और सबसे बड़े दुख की बात है अगर एक बच्चे को एक माँ जन्म दे और जन्म दे करके तुरंत मर जाए, तो कहते हैं बाप चाहे कितना भी प्यार करने वाला क्यों ना हो, लेकिन अगर माँ मर जाती है तो उस बच्चे का जीवन फिर नरक बन जाता है। वैसे तो दुख बहुत है, लेकिन दुख है 4, भूमि हरण मैया मरणे पुत्र शोक और नारी। अगर किसी पुरुष की महाराज औरत मर जाए तो कहते हैं उसकी सारी जिंदगी महाराज बर्बाद हो जाती है। आज मैया रोहिदास
कि लहस को महाराज अपनी गोद में उठा लेती है, रोने लगी, लाला मेरे पुत्र ये तुझे क्या हो गया? अरे मेरे कन्हैया तू मुझे छोड़ करके नहीं जा सकता, क्योंकि तेरे बिना मेरा इस संसार में कोई भी नहीं है। राजपाट तो पहले ही छीन लिया गया, तेरे पिता भी न जाने कहाँ होंगे, मुझे छोड़ करके चले गए। तेरे सहारे में अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, अब तू भी छोड़ के चला गया है, तो इस संसार में जिंदा रह करके क्या करूंगी? आज मैया तारा रोती है, रो करके अपने लाल को बुलाती है। और माताओं याद रखना, कहते हैं उस समय मैया तारा को कोई धीरज बंधवाने वाला नहीं था। आज मैया तारा के दिल में कोई धीरज बंधवाने वाला नहीं है, मैया का कोई सहारा नहीं है। कहते हैं याद रखना, आज मैया तारा रो करके कहती है मेरे लाल, अरे छेती गर्भ में रहो और नींद वाली सोयोरी काया जन्म देती है। फिर सारी महाराज जब तक लड़का 5 साल का नहीं होता है पाल पोस करके बड़ा करती है, खुद गीले में सोती है, अपने पुत्र को सूखे में सुलाती है, उसकी नींद हराम हो जाती है, भूख प्यास सब हराम हो जाती है, अपने बच्चे को पाल पोस करके बड़ा करती है। और जब वही बेटा बड़ा हो जाए, जब महाराज सहारे का हो जाए, साथ देने का हो जाए, जब छोड़ करके चला जाए, तो उस मैया का कलेजा फट जाता है। कहते हैं जिसके ऊपर ये दर्द, जिसके ऊपर महाराज ये समय आया है केवल वही, कहते जिसके ना पैर बीमाई वो पीर पराई क्या जाने, जिसके कभी दर्द ना जाना हो भला वो दूसरे का दर्द कभी नहीं समझ सकता। अरे छेता गर्भ में रहो नींदवारी सोयोरी काया मेरे लाल
की लहस के ऊपर रोती है। उसी समय उसी बाग का माली आ जाता है, कहने लगा बेटी तेरा बेटा कब का मर चुका है, अब ये जिंदा नहीं है, इसका ऐसा कर अंतिम संस्कार करवा दे। अगर तूने सही समय पर इसका अंतिम संस्कार नहीं करवाया तो इसकी लहस बेकार हो जाएगी, और देर ना करते हुए इसका अंतिम संस्कार करवा दो। तो मैया तारा रो करके कहती भैया तुम क्या जानो एक माँ का दर्द क्या होता है। जिस बूढ़ी माँ का जवान बेटा चला जाए केवल उसी माँ को पता है। आज वो मैया तारा कहती है प्रभु अरे कौन कौन किए अन्याय तुम किस्मत बदल गई, मेरे सारे सुख की नदियाँ उजड़ गई, मेरे सारे सुख की नदियाँ उजड़ इधर आज वो मैया तारा रोती है। और जब उस माली ने समझाया तो मैया तारा अपने पुत्र की लहस को लेकर के जब लेकर के चली है परीक्षित महाराज, तो लोगों ने समझाया अरे तारा क्या पागल है, कम से कम अपने बेटा के लिए कफन तो खरीद ले। तो उसी समय तारा मेरे भैया परीक्षित महाराज उस समय तारा के पास में इतना पैसा भी नहीं था कि अपने बेटा के लिए कफन भी खरीद लेते। तारा के पास में कुछ भी नहीं था, तो उसी समय तारा ने क्या किया, अपनी आधी साड़ी को फाड़ा और कफन के रूप में अपने बेटा को लपेट दिया। जैसे ही अपने बेटा की आधी साड़ी फाड़ करके बेटा के शरीर में लपेट दिया मेरे दादा, अरे गोदी लई लला की लाश, अरे मर घटी जाए रही मात बेचारी, जाए रही मात बेचारी, मर घटी जाए रही मात बेचारी।
भैया मैया तारा बेटा की लहस को लेकर के जैसे ही मरघट के लिए चली, जैसे ही मरघट के लिए चली है, इधर मेरे दादा उस मरघट के लिए चली। जब चलती तो जाती है मैया, थोड़ी देर चली फिर रास्ते में बैठ गई, बेटा की लहस पे रोने लगी, फिर आगे पहुंची महाराज, फिर बैठ गई। अरे आधी साड़ी फाड़ी मात ने लला को कफन बनाया और ले बेटा की लाश अगारू को जाने कदम बढ़ाया। क्या दशा है भैया तारा की। अरे वो बाज के चिता बनाती को में लेती उठाई, एक आवाज गूंज के गई कान में आई। मेरे भैया जैसे ही बेटा के लिए चिता बनाने लगी तो उसी समय हरिश्चंद्र ने आवाज लगाई, कौन हो? कौन हो? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता है कि यहाँ पर लैस को जलाने का कर दिया जाता है? अब तारा ने सुना ये तो मेरे पति की आवाज है, ये तो मेरे पति की आवाज है। आज तारा हरिश्चंद्र के पास में हाथ जोड़ के बोली, नाथ आप रो करके कहती, प्रभु मेरा बेटा संसार में नहीं रहा, मैं अपने बेटा का अंतिम संस्कार करने आई हूँ, महाराज इस पुत्र का अंतिम संस्कार कर दो। महाराज हरिश्चंद्र बोले, देखो अंतिम संस्कार तो हम कर देंगे, लेकिन तुम्हें कर देना पड़ेगा, कर के रूप में टका देना पड़ेगा, अब बिना करके हम अंतिम संस्कार करने वाले नहीं है। तारा ने कहा, महाराज पागल मत बनो, ये मेरा बेटा ही नहीं बल्कि आपका भी बेटा है। महाराज हरिश्चंद्र बोले, सुनो तारा, देखो बिना करके हम तुम्हारे पुत्र का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, क्योंकि याद करो वो दिन जिस दिन मैंने तुमसे कहा था मेरा घड़ा उठवा दो, तो तुमने सांप बना कर दिया था। अगर उस दिन तुम्हारा धर्म चला जाता तो आज मेरा भी धर्म चला जाएगा। बिना करके मैं तुम्हारे पुत्र का अंतिम संस्कार नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। तो मेरी माता आधी साड़ी तो कफन में दे दी थी और आधी साड़ी मैया ने जो बची थी वो कर के रूप में दे दी। जवाब दिया, महाराज साड़ी के अलावा मेरे पास में और कुछ भी नहीं है। आधी साड़ी करके रूप में दे दी और मैया शर्म के कारण गांव में ना जाकर के गांव के बाहर जो सती मैया का मंदिर था ना, उसी मंदिर में जाकर के मैया लेट गई। और माताओं, या तो दुख में तुम्हें ज्यादा भूख लगेगी और या तो दुख में ज्यादा नींद लगेगी। तो आज दुख की मारी मैया सती मैया के मंदिर में जाकर के लेट गई, मैया को नींद आ गई, मैया सो गई। और जब मैया तारा सोए गई तो विश्वामित्र जी ने एक नई चाल चल दी। क्या किया? कुछ बच्चों को काशी नगर में चुरा
लिया, चुरा करके छिपा दिया और कुछ मरे हुए बच्चों का शरीर ला करके तारा के पास में काट करके डाल दिया, खून के छींटा तारा के ऊपर मार दिए। मैया नहीं जान पाई और गांव में आवाज लगा दी, काशी में आवाज लगा दी, काशी के लोगों, सती मैया के मंदिर में एक डायन बैठी है जो नगर के बच्चों को चुरा रही है और बच्चों को मार करके खाने का काम कर रही है। अब जैसे ये बात नगर के लोगों ने सुनी, अब तो गांव वालों ने घर से बाहर आना जाना बंद कर दिया, अपने बच्चों को बाहर भेजना बंद कर दिया। सारे नगर में डायन का भेष छा गया। उधर ये बात जब महाराज के पास में पता चली तो उसी समय काशी के राजा ने क्या किया, मैत्र को बुलवाया, उस कालू भंगी को बुलवाया, आदेश दिया ऐसा करो उस डायन को मरवा दो, इसी में भलाई है। तो महाराज कालू नाम का भंगी आज हरिश्चंद्र के पास में आया, हरिश्चंद्र को तलवार दी, ऐसा करो हरिया जाओ, जो सती मैया के मंदिर में एक डायन बैठी उसको जाकर के मार दो। महाराज हरिश्चंद्र पहुंचे तो क्या देखा, डायन तो तारा है। अब तारा के केस पकड़े और जैसे ही मारने के लिए आगे बढ़े, जवाब दिया, तारा तू इतना गिर जाएगी मैंने अपने जीवन में नहीं सोचा था। अरे तेरा बेटा क्या मर गया तो तूने औरों के बच्चों को पकड़ के मार के खाना प्रारंभ कर दिया, इतना तुम गिर जाओगी मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा। तारा रोती है, कहती है प्रभु मैंने किसी के बच्चों को नहीं मारा, मैं डायन नहीं, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और मुझे नहीं पता ये बच्चों के शरीर कहाँ से आए, मुझे नहीं पता मेरे शरीर पर खून के छींटा कैसे। लेकिन महाराज हरिश्चंद्र जी ने अपनी रानी का विश्वास नहीं किया। जैसे ही तारा को मारने के लिए तलवार चलाई, उसी समय भोले बाबा के मंदिर से आवाज आ गई, अरे राजन पागल मत बनो, ये तुम्हारी पत्नी तारा है, तुम्हारी पत्नी तारा है, ये कोई डायन नहीं है। जैसे सती मैया के मंदिर से आवाज आई, आज हाथ से तलवार नीचे छूट गई। तारा हाथ जोड़ करके बोली प्रभु मैं सत्य कहती हूँ, मैं डायन नहीं हूँ। अरे हमारे साथ में कोई किसी ने बहुत बड़ी चाल चली है, मेरे साथ में धोखा हुआ है, मैंने किसी के बच्चों को नहीं मारा। आज जब सती मैया के मंदिर से भोले बाबा ने आवाज दी तो हरिश्चंद्र को विश्वास हुआ, हाथ से तलवार छूट गई। समय विश्वामित्र जी सती मैया के मंदिर में आए और जैसे ही विश्वामित्र को देखा तो तारा बोली बाबा जी अब क्या लेने आए हो, अब तो देने को कुछ भी नहीं रहा, अगर प्राण लेने आए हो तो बता दो, प्राण बचे, मैं आपको अपने प्राण भी देने को तैयार हूँ और कुछ भी नहीं रहा। विश्वामित्र जी बोले धन्य हो राजन, हम कुछ लेने नहीं बल्कि तुम्हें सब कुछ देने आए। तारा ने क्या अब लेकर के क्या करेंगे, जब बेटा ही नहीं रहा, जब लेने वाला ही नहीं रहा तो हमें संपत्ति का इस दौलत का क्या करेंगे। विश्वामित्र जी बोले तुम्हारा बेटा मरा नहीं है, जिंदा है, आवाज लगाओ। मैया ने जैसे ही आवाज लगाई बेटा रोहितास भागता हुआ आया, उसी समय बेटा रोहितास अपने मैया के चरणों में गिर गया। मैया तारा ने अपने बेटा रोहितास को अपने छाती से लगा लिया। विश्वामित्र जी बोले राजन तुम्हारी परीक्षा चल रही थी, तुम उस परीक्षा में पास हो गए हो, अरे तुम्हारे जैसा सत्य